17 फरवरी है, खबर हमारे पास में है कैसे पद और पावर का आईएएस और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की तारीख में आईएएस रैंक के एक पदाधिकारी ने कहा, डीजीपी साहब सुनिए, विनय बाबू सुनिए, आपसे लंबे वर्षों से मेरा संबंध है। आईएएस ने कहा कि आप यहां पर मत आइए, मुझे सचिवालय से और पुलिस मुख्यालय से लोगों ने फोन किया है, आपको यहां आने से आपत्ति है, आपत्ति है। वर्षों से बड़ी बड़ी जांच एजेंसी जो देश में बड़ी बड़ी सीबीआई में रहे, आईबी में रहे, ऐसे पदाधिकारी के कार्यकाल की मैं जांच की मांग करता हूं केंद्रीय जांच एजेंसी से। कहा मुझे फोन आया 1 साल के दौरान, मैंने आपको नहीं कहा। आखिर ये कैसा पद और पावर। फिर आप आ जाइए, आईएएस तो छोड़िए, नीतीश कुमार जी, देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, क्या सच के साथ कोई नहीं है? क्या सच का गल्ला घोट दिया जाएगा? ये कैसे कैसे पदाधिकारी पावर में है और क्या इनको डर नहीं है? आपको डर नहीं है कि भगवान का डर तो छोड़िए, आपको किसी से डर नहीं है। एक आईपीएस पदाधिकारी, डीआईजी रैंक के एक पदाधिकारी एक विभाग में ट्रेनिंग में चले गए, वहां वह ट्रेनिंग में गए हैं, भोजन खाए, पानी खाए, चलिए ये नहीं लिखना चाहिए, बिरयानी खाए, बिरयानी। बाप रे बाप, देश में गृह मंत्रालय में यदि कोई पदाधिकारी, कोई बड़ी बड़ी जांच एजेंसी पूरे हिंदुस्तान में यदि सच के साथ है, तो मैं सच्ची और बहुत महत्वपूर्ण खबर बता रहा हूं। कैसे आईएएस आईपीएस पदाधिकारी अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक डीआईजी रैंक का पदाधिकारी वह जाता है निरीक्षण करने एक विभाग में, जिस विभाग में वह डीआईजी है, वहां पानी, भोजन और बिरयानी का मजा लेता है, बिरयानी का मजा। और उस आवेदन में लिखा गया है कि यह बिल कहां से पेड होगा। 12,200 रुपए का बिल, जो जहां वो ट्रेनिंग में गए थे वहां के कमांडेंट ने लिख दिया कि हमारे यहां पुलिस उप महानिरीक्षक निरीक्षण में आए थे, निरीक्षण के दौरान उन्होंने ये चीज इस्तेमाल किया है, अब इसका भुगतान कैसे होगा। ये खबर पुलिस हेडक्वार्टर तक जाती है। भोजन, पानी, बिरयानी और टूटा हुआ चश्मा भी बनाया। यह जानकारी पुलिस हेडक्वार्टर को दी है लिखित तौर पर कि 1200-200 रुपए का खर्च जो बिल है वह कैसे भुगतान किया जाएगा। वाह वाह, आईपीएस और आईएएस पदाधिकारी अब अपने पद का कैसे कैसे गलत इस्तेमाल करेंगे, कोई डर नहीं है। पूरा सिस्टम आप देखिए, इतने लोग मर गए बिहार के, वहां पर नई दिल्ली में कोई देखने वाला नहीं है। सभी लोग प्रधानमंत्री के भागलपुर में जो सभा होने वाली है उसमें व्यस्त है। आपके परिवार से कोई व्यक्ति मरेगा, क्या स्थिति होगी? कितने लोग मर गए बिहार के, लेकिन जो परिस्थितियां बिहार में बनी हुई है, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हमेशा लोग चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य के प्रति। यदि 1% भी आपका स्वास्थ्य बेहतर है, और मेरी खबर आप देख सकते हैं, तो आप मालूम कीजिए ऊपर आप मनभरू आईएएस पदाधिकारी के बारे में। लंबा समय जिस व्यक्ति को पदकारिता में हो गया, जिसने अपना पूरा करियर लगा दिया, उसे अपने पद और पावर के सामने कहते हैं आपको यहां नहीं आना है, आपको यहां नहीं आना है। मैंने बड़े बड़े आईएएस आईपीएस से बात किया, क्या उसका नाम लेकर चलाइए, लेकिन उस पदाधिकारी का मैं नाम लूंगा तो उसको तकलीफ होगी, मन में लगेगा उसको पावरफुल पदाधिकारी है, अपने पावर के लिए तो कुछ भी लोग करते हैं। किसी पद और पावर से मैं नहीं डरता हूं। उस आईएएस पदाधिकारी की कार्यशैली की जांच की मांग करता हूं। केंद्रीय जांच एजेंसी, यदि देश में गृह मंत्रालय 1% भी यदि गृह मंत्रालय आईएएस और आईपीएस पर निगरानी रखता है, तो वैसे आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के काम में लिप्त है, क्यों नहीं उनके कार्यकाल की जांच होती है? अरे आप पत्रकार को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, या नहीं आना है? क्या आप हैं? आप लिखित में ऑर्डर जारी कीजिए और उसको भेजिए कि आपको यहां नहीं आना है। या आप मौखिक ऑर्डर जारी कर रहे हैं,
मैंने बड़े बड़े पदाधिकारी से बात किया, रेंज के एक बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी से बात किया, कहा तो ऐसा तो कोई आदेश नहीं है, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा है। लेकिन ये जो देश में हो रहा है, पूरे मुल्क में ये जो कलयुग में हो रहा है, क्या ये बेहतर संदेश जाएगा? नीतीश कुमार जी, पुलिस हेडक्वार्टर में जाता हूं, एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन किशन के खिलाफ मैंने बड़ी बड़ी खबरें बनाई। नहीं, मुझे कुंदन किशन के बारे में लोगों ने कहा आपको खबर बनाने से रोकेगा, आपको नहीं आने देगा। मुझे बड़ी बड़ी खबर बनाई मैंने, कुछ कहा, लोगों को गुस्सा रहता है, कुछ कह देते हैं। लेकिन मैं 26 जनवरी के दिन गया, मुझे किसी ने रोका नहीं। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है और जो हो रहा है, क्या ये आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी जो चाहेंगे पद पर रह के, जो अपराधी का चरित्र है वह पदाधिकारी यदि करने लगेगा तो क्या होगा पूरे हिंदुस्तान का? हमारा चैनल जांच की मांग करता है। देखिए कैसे एक डीआईजी बिरयानी का 12,000 खा लिए, उसमें लिखा हुआ है वह डीआईजी कैंसर से पीड़ित है। वाह, ये जांच, ये मामला पुलिस मुख्यालय तक गया है। वह आगे क्या होता है, बिल का कैसे 12,200 रुपये का भुगतान होता है, इस पर भी हमारी नजर है। हम आपको पल पल की सही और सच्ची जानकारी देते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मुख्यमंत्री जी किस आईएएस ने पत्रकार को कहा, ये बताइए, जांच करवाइए। मुख्यमंत्री जी, डीआईजी ने अपने विभाग निरीक्षण के दौरान बिरयानी का लिया स्वाद। किस डीआईजी ने निरीक्षण के दौरान बिरयानी का स्वाद लिया? बिल का भुगतान कौन करेगा? पूरे देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी हैं, क्या कोई पदाधिकारी पद पर रहकर कुछ भी कर सकता है? आईएएस आईपीएस के पद की गरिमा होती है, इनकी कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। मुख्यमंत्री जी, आपके पदाधिकारी पत्रकार को क्यों धमकाते हैं? क्या कोई नियम कानून नहीं है? पूरे देश में किस तरह से आईएएस रैंक और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए पत्रकारों को धमका रहे हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले में संज्ञान नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपके बिहार में पदाधिकारी इतने ज्यादा प्रभावशाली हो गए हैं कि वो पद पर रहते हुए कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। मुख्यमंत्री जी, मालूम कीजिए कि भागलपुर जिले के किसी पदाधिकारी ने एक पत्रकार को कहा कि मेरा 1 साल का कार्यकाल हो गया है, मैंने कभी आपको मना नहीं किया है, मुझे सचिवालय और पुलिस हेडक्वार्टर से फोन आया है, आपके यहाँ आने पर सरकार और पदाधिकारी को आपत्ति है। क्या ये सच है? यदि ये सच है तो चौथा स्तंभ का गला पूरी तरह से घोट दिया जाएगा। क्या पदाधिकारी इस तरह से अपने पद और पावर का इस्तेमाल करेंगे? जो हो रहा है पूरे देश में, क्या वो सही हो रहा है? केंद्रीय जांच एजेंसी ऐसे गंभीर बिंदुओं पर क्यों नहीं ध्यान देती है? गृह मंत्रालय ऐसे पदाधिकारी की कार्यशैली की जांच क्यों नहीं करता है? हम सिर्फ एक सच दिखाने का जरिया हैं। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।